हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की ओर से निकाली गई मैनेजर रैंक की वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की ओर से क्रेडिट एनालिस्ट के पदों की वैकेंसी निकाली गई, जो कि एक मैनेजर रैंक की वैकेंसीज है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म और 13 फरवरी 2024 से भरना शुरू हो चुका है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2024 रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास भी डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों, इसमें ये रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई है। कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा पे स्केल मिलने वाला है। हालांकि वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे थोड़ी कम निकली है, और जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं उन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एज लिमिट क्या रखेगी, ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से कैंडिडेट फिलअप कर सकता है, सैलरी इसमें क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एसबीआई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी पाने के इच्छुक है, उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अंदर आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फ्रॉम 13/2/2024 से 4 मार्च 2024 के बीच में यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी है इंडियन सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट। जो इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई है वैकेंसीज की, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bank.sbi के ऊपर जाके जैसे आप कैरियर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। ग्रेड स्केल की बात करें तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 यहाँ पे दी जाएगी। वैकेंसीज की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे 2 रखी गई है, रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे 48 रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 50 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें एससी की 7, एसटी की 5, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 4, अनरिजर्व की 22 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023 रखी गई है। मिनिमम एज यहाँ पे 25 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स रखी गई है। सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन इंडिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। यानी कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया उसको सबसे पहले स्क्रूटनिंग होगी, उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। एंड कैंडिडेट है वो उसके पास एमबीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फाइनेंस पीजी, डीबीए पीजी, डीबीएम, एमएमएस फाइनेंस, सीए, सीएफए या ICWE क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अपन बात करें तो कैंडिडेट के पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है होना जरूरी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीए फाइनेंस, पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम, एमएमएस फाइनेंस, सीए, सीएफए, ICWE मिनिमम 3 ईयर्स इन कॉर्पोरेट क्रेडिट। यानी कैंडिडेट के पास में जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यहाँ पे 3 साल का मांगा गया है। जो इसने मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ऑप्टन किया उसके बाद में होना जरूरी है। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड क्या क्या है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ये इसकी रखी गई है। नीचे फिर जो प्रोफाइल एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कैंडिडेट इसके नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। उसके बाद में
की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया दिया, ग्रेड, प्रोबेशन पीरियड और रेम्यूनरेशन की बात करें तो ग्रेड तो मैंने आपको बता दिया, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3 रखी गई है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रखा जाएगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे स्केल है 63,840 से लेकर 78,230 यहाँ पे रखे गए हैं। कैंडिडेट की पे स्केल है, इसके साथ ही कैंडिडेट को डीए, एचआरए, सीसीएफ, प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, लीव फेयर, कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, अदर जो फैसिलिटी जो टाइम टू टाइम एसबीआई बैंक में अप्लीकेबल है वो सारी कैंडिडेट्स को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट के पास है उन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पे 100 नंबर का रखा गया है और इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद में इसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट है वो इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे तैयार की जाएगी। इसके कॉल लेटर्स है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा और आपको बाय मेल भी ये सेंड किए जाएंगे। इसकी कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट्स के पास में अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट www.बैंक.sbi के कैरियर सेक्शन में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और जो एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखी गई है। अब हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो रिसेंट फोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर है, डिटेल रिज्यूमे है, आईडी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें मार्कशीट, डिग्री और सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी जरूरी है। इसकी आगे आपको साइज भी दी है कि किस किस साइज में आपको अपलोड करने हैं। फॉर्म नंबर 16 है, ऑफर लेटर, लेटेस्ट पे स्लिप जहाँ पे आपका करंट एम्प्लॉयर है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करें तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फोटोग्राफ किस प्रकार से, सिग्नेचर किस प्रकार से, डॉक्यूमेंट के साइज क्या होनी है, वो सारी यहाँ पे आपको डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हो। इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट यहाँ पे फाइल का दिया उसी फॉर्मेट में उसी साइज में आपको स्कैन करनी जरूरी है। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे क्वेरीज के लिए आपको एक पोस्ट योर क्वेरीज का ऑप्शन दिया हुआ जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ, इस पीडीएफ में एक लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड, एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ जो कि आप यहाँ से इसको देख के आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर सकते हो। दोस्तों हालांकि मैं इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक और जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के अपन बात करें तो वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे 50 निकाली गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का जिनके पास में कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई है जिसमें कैंडिडेट को सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और एक बार जो इसका नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसको आप केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।